नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। यूपीएसआई एस्पिरेंट, यदि हाँ तो आइए मेरे साथ 10 अक्टूबर 2021 को, जहां ध्येय क्लासेस लेकर आ रहा है आपकी सफलता के लिए यूपीएसआई सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस का फ्री लाइव वेबिनार, जहां मैं राजेश कुमार पांडे आपको बताऊंगा यूपीएसआई में सफलता के 21 हिडन सीक्रेट्स। So get ready to do memorable in the history of UPSI examination. So register now for your free seat. तो दरोगा भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं अगर चाहें तो वो इस वेबिनार में निःशुल्क तौर पर शामिल हो सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। लिखा है यूपीएसआई दरोगा भर्ती परीक्षा अब नवंबर में। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की परीक्षाओं के जो तारीख हैं उनकी ऑफिशियल घोषणा अभी तक नहीं हुई है। विद्यार्थी में बहुत ज़्यादा उहापोह है। कल इसको लेकर के एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान भी हुआ था, लेकिन आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि अब इसकी जो परीक्षा है वो नवंबर के महीने में ही होगी। बताया यह जा रहा है कि जो परीक्षा केंद्रों को लेकर के जो तैयारियां की गई थी उसमें बहुत सारे जो परीक्षा केंद्र ऐसे थे जो 20 अक्टूबर से परीक्षा करवाने के पक्ष में नहीं थे और भर्ती बोर्ड की भी तैयारी वो पूरी नहीं हो पाई थी। इसीलिए अब ये जो परीक्षा है वो नवंबर के महीने में हो सकती है। ये आज ही का समाचार पत्र है और इसमें लिखा है दरोगा के लगभग 9,500 पदों पर होने जा रही भर्ती की परीक्षा के लिए जल्द ही शेड्यूल जारी होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस भर्ती के लिए आवेदन जून में लिए गए थे। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया था कि परीक्षा के लिए 15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। भर्ती बोर्ड का प्रयास है कि परीक्षा नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू कराई जाए, दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक समाप्त करा ली जाए और परीक्षा के लिए संबंधित एजेंसी केंद्र का चयन कर रही है और यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के दरोगा भर्ती भी आपकी इस साल पूरी होती नहीं दिख रही है। ये भर्ती भी 2022 में ही कंप्लीट हो पाएगी जिस तरीके से अन्य भर्तियों का हाल है। हालांकि ये चर्चाएं थी, मैंने भी 5 तारीख को जो वीडियो बनाया था दरोगा भर्ती का उसमें आप लोगों से बताया था कि अगर 1 या 2 दिन में तारीखों का ऐलान नहीं होता है 20 अक्टूबर की परीक्षा के लिए तो इसका मतलब है कि अब ये जो भर्ती है इसकी परीक्षा नवंबर के महीने में ही होगी और अब ये निश्चित हो चुका है कि ये जो परीक्षा है वो नवंबर लास्ट में ही होगी। अब आप खुद ही समझिए कि जब दिसंबर में ये परीक्षा समाप्त होगी तो कब इसका परिणाम जारी होगा, कब इसका फिजिकल होगा, कब इसका मेडिकल होगा। अगली सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। कल विद्यार्थी पूरे दिन इंतजार करते रहे कि शायद उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा भर्तियों को लेकर के कोई घोषणा की जाए या कोई डाटा प्रस्तुत किया जाए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जब पूछा गया था कि क्या योजना है तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के जो खाली पद अब भी हैं उन्हें भरा जा रहा है और विज्ञापन जारी किए गए हैं। ये नहीं कहा कि विज्ञापन जारी किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में जो पूर्व में भर्तियां हुई हैं उनकी यहाँ पर प्रशंसा की गई है। नई भर्तियों के बारे में कोई ठोस बात नहीं कही गई है। यहाँ पर देखिए लिखा कि यूपी में योगी सरकार कार्यकाल में 2.5 से 3 लाख शिक्षकों की भर्ती पर कहा कि शायद ही कहीं और इतनी भर्तियां हों, तो ये आंकड़े पूरी तरीके से झूठ हैं। 2.5 से 3 लाख भर्तियां शिक्षकों की कहाँ हुई है, क्योंकि 1,20,000 के आसपास भर्तियां, 1,18,000 या 1,20,000 जो शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था वो भर्तियां हुई थी। उसके बाद में LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती आई थी, उसमें लगभग 6,000 भर्तियां हो पाई हैं और 4,000 जो योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले थे उनकी वजह से खाली चली गई। अभी एक जो TGT 2016 की एक पुरानी भर्ती थी एक वो कंप्लीट हुई है। अगर ये माध्यमिक की बात करें तो माध्यमिक में कुल मिलाकर के लगभग 15,000 भर्तियां हुई हैं और 1,18,000 केवल प्राथमिक में हुई हैं। तो इतनी भर्तियां हुई हैं जिनको यहाँ पर बार बार बताया जा रहा है 1,35,000 भर्तियों को 2.5 लाख भर्तियाँ। अगर उच्चतर की बात करें तो लगभग 2 से लेकर के 4,000
पद माने जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख भर्तियाँ हुई हैं। इससे ज़्यादा भर्तियाँ शिक्षा विभाग के सभी चरणों में नहीं हुई हैं, चाहे वो प्राथमिक को जोड़ लें, माध्यमिक को जोड़ लें, उच्चतर को जोड़ लें, या राजकीय जोड़ लें, या वित्त पोषित विद्यालय हैं उनको जोड़ लें। कई छात्र संगठनों ने इस आंकड़े पर आपत्ति जताई है। यहाँ पर युवा मंच ने एक पत्र भेजा, लिखा है और लिखा कि 2.5 लाख शिक्षक भर्ती की ऐतिहासिक उपलब्धि बता करके भावी शिक्षक भर्तियों की संभावनाओं के बारे में विराम लगाते हुए असली मंशा जाहिर कर दी है। भले ही धर्मेंद्र प्रधान के बयान से युवा नाराज हुए हों या निराश हुए हों, लेकिन अभी भी आंदोलन में इतनी ताकत है कि इन्हें बाध्य होकर प्राथमिक, टीजीटी, पीजीटी, एलटी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। तो वास्तविकता ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो पद हैं वो खाली हैं, और इस समय सरकार ये कभी नहीं कहेगी कि हमारे पास इतने पद रिक्त हैं। चूंकि चुनावी वर्ष है और जो विपक्ष की पार्टियां और सभी लोग ये प्रश्न उठाने लगे कि आपने 4 साल में ये पद क्यों नहीं भरे, इसलिए अब केवल इनके द्वारा अच्छी अच्छी बातें ही की जाएंगी। युवा मंच का कहना है कि जब योगी सरकार सत्तारूढ़ हुई थी तो उस समय प्राथमिक विद्यालयों में 4 लाख शिक्षक थे, लेकिन आज केवल महज 3 लाख शिक्षक हैं। सही माने में नई भर्तियां तो छोड़िए, शिक्षकों में कमी आ गई है। दरअसल इसके पीछे यह वजह कोई नई शिक्षक भर्ती आई नहीं है, वास्तव में शुरू ही नहीं हुई है, और इनके कार्यकाल में 1,37,000 नियमित शिक्षकों की बर्खास्तगी के एवज में रिक्त पदों को भी पूरी तरीके से नहीं भरा गया। तो ये सब जो आरोप है वो विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए, जो कि बिल्कुल सही है। और अगली जो सूचना है वो पीजीटी 2021 के शेष 11 विषयों का साक्षात्कार। अच्छा, प्राथमिक के बारे में एक बात और बता दूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आज विद्यार्थी एक ट्विटर अभियान भी करने वाले हैं, और आज का हैशटैग देख लीजिए, jobless_score UPPRT। ये आज का जो है वो हैशटैग है, और 10 अक्टूबर प्रातः 11 बजे से। तो आज 11 बजे ये ट्विटर अभियान है, तो ये भी करके देख लीजिए। नहीं तो सरकार तो यही कहेगी कि हमारे पास 80,000 एक्स्ट्रा अध्यापक हैं, हमने बहुत सारी भर्तियां करी हैं। शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जाएगा कि छात्र शिक्षक अनुपात सही हो चुका है। बात हो रही थी पीजीटी 2021 के शेष 11 विषयों का साक्षात्कार 21 से 30 अक्टूबर तक। तो कल एक नोटिस जारी कर दी गई है, और जिन विद्यार्थियों का अभी परिणाम परसों आया था रात को, तो उन विद्यार्थियों का पूरा शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। टीजीटी के विद्यार्थियों के लिए अभी 2-3 दिन का समय और लगेगा, और अगले सप्ताह जो है इन विद्यार्थियों का लास्ट में परिणाम जारी हो सकता है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। UPSSC ने कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी थी कि बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं EWS की वजह से। जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं, अगर जिनकी परीक्षा नहीं हुई है तो उन विद्यार्थियों को भी EWS का आरक्षण दिया जाएगा, और इसके लिए विद्यार्थियों से फिर से आवेदन लिए जाएंगे, या उनका जो आवेदन है उसको विद्यार्थी अपडेट करेंगे। और जिन भर्तियों की बात की गई थी, ये भर्ती थी कृषि मंत्री संयुक्त परिषद, जेई फोरमैन, जेई सामान्य चयन, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 904। हालांकि सहायक सांख्यिकी अधिकारी की नोटिफिकेशन में EWS के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात बताई गई थी, और ये कहा गया था कि EWS की वजह से ही ये जो भर्ती हैं वो रुकी हुई हैं, इनकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। तो वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये UPSSC की वेबसाइट है, और इस वेबसाइट में यहाँ पर एक ऑप्शन नया जोड़ दिया गया है, मॉडिफाई EWS डिटेल्स। तो ये इन भर्तियों के जो विद्यार्थी हैं वो जाकर के अपना जो आवेदन है यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद में एक वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, और उसके बाद में जो अपना आवेदन है वो अपडेट कर सकते हैं। अगर EWS में आते हैं तो वो दावा ठोक सकते हैं। वहीं पर जो UPSSC PET के परिणाम की बात करें तो UPSSC PET का जो परिणाम है वो अब 15 तारीख के बाद ही आ सकता है, और इसके बाद में जो लेखपाल भर्ती और जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो भर्ती आनी है वो उसका जो विज्ञापन वो अब नवंबर के महीने में आएगा। दिसंबर में परीक्षा हो पाएगी, और ऐसा लगता नहीं है कि लेखपाल भर्ती इस साल पूरी हो पाएगी। लेखपाल भर्ती भी 2022 में ही पूरी हो सकती है। वहीं एडेड जूनियर हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं जिनके 50% से नंबर कम थे, इन विद्यार्थियों ने कल भी धरना प्रदर्शन जारी रखा। इसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया भी था, क्योंकि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था कि इन विद्यार्थियों से आवेदन लिया जा सकता है जिनके 50% से कम नंबर हैं। इन विद्यार्थियों को कोई सूचना नहीं दी गई, और 7 तारीख की जो लास्ट डेट है वो समाप्त कर दी गई। कुछ विद्यार्थियों से आवेदन लिए गए 7 तारीख को, वो भी ऑफलाइन आवेदन लिए। UPSC
प्री आज परीक्षा है, सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा आज है और लिखा हुआ है कि इस बार 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। जो विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।